फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो पार्ट 7 में डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 5.2 को स्टडी करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन क्वेश्चंस 1 to 8। 1 से 8 में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दिस इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दो फंक्शन कंटेन है, फर्स्ट साइन फंक्शन और दूसरा अलजेब्राइक फंक्शन। ये जो है वो मेरा साइन फंक्शन है और ये जो है वो मेरा अलजेब्राइक फंक्शन है। यही कारण है कि इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोल रहे हैं। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल को यहाँ पे अप्लाई करना अति आवश्यक है। और चेन रूल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने वीडियो पार्ट 7 में स्टडी कर चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y कंसीडर कर लो। फंक्शन मेरा ये दिया हुआ है, मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे। अब यदि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आएगा। ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या कहता है, आप साइन फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करो अलजेब्राइक फंक्शन के रिस्पेक्ट में, उसके बाद अलजेब्राइक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स साइन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। सपोज करो कि यहाँ पे रूट x होता तो साइन का डिफरेंशिएशन रूट x के रिस्पेक्ट में करते और रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते। अब यहाँ पे हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पे x के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। अगर यहाँ पे साइन स्टार होता और स्टार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो कोस स्टार राइट डाउन करते। यहाँ पे अगर रूट एक्स होता और रूट एक्स के रिस्पेक्ट में साइन को डिफरेंशिएट करना होता तो कोस रूट एक्स लिखते। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में साइन को डिफरेंशिएट करना है तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। साथ ही साथ अब इस पूरा अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे एक स्क्वायर फंक्शन है और ये जो मेरा है वो कांस्टेंट फंक्शन है। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग u मान ले और इसको हम लोग v मान लें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन से पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर u प्लस v को डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में तो आप पहले u का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में प्लस उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो फिर यहाँ पे साइन माइनस हो जाता। अगर इनटू होता दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते और डिवीजन होता तो डिवीजन रूल अप्लाई करते। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से किया है प्लस 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अलग से किया है।
दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो दिस इज 2x। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन दिस इज x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में x का पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। अगर यहाँ पे n के जगह पे 2 हो तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 होगा, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का पावर 1, दैट मीन्स x होगा। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मैंने 2x राइट डाउन किया है, और 5 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि कोई कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो वो 0 हो जाएगा। 2x प्लस 0 दैट मीन्स 2x, 2x इंटू दिस तो 2x इंटू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ sin एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 2 है cos ऑफ sin x। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर दिस एज y, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x मैंने मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसा कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि इसमें दो फंक्शन कंटेन है, फर्स्ट कोसाइन फंक्शन एंड सेकेंड साइन फंक्शन, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। चेन रूल कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो जहाँ पे कंपोजिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है इसीलिए इसमें हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफ्रेंशिएट cosine function with respect to sine function. After this we will differentiate sine function with respect to x. Hence differentiation of cos of sin x with respect to sin x into differentiation of sin x with respect to x. cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, तो माइनस साइन x। यहाँ पे किसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो cos ऑफ sin x का sin x के रिस्पेक्ट, मतलब कि x के जगह पे क्या है, तो sin x है। तो यहाँ पे हम लोग का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस साइन ऑफ sin x, क्योंकि x के जगह पे sin x है, साथ ही साथ sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज cos x। हेंस डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x with respect to x will be equal to minus sin of sin x into cos x। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट sin of x plus b with respect to x। So we will consider y is equal to sin of x plus b, differentiating on both sides with respect to x we will get dy by dx is equal to differentiation of sin of x plus b with respect to x। Now we will again here apply the chain rule, and after applying chain rule we will get this differentiation of sin of x plus b with respect to x plus b into differentiation of x plus b with respect to x। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और x के जगह पे x प्लस b है तो cos ऑफ x प्लस b हो जाएगा। साथ ही साथ u प्लस v का डिफ्रेंशिएशन, तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन प्लस v का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे u के जगह पे x है और v के जगह पे b है, तो ये x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस b का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सिंपली हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो कांस्टेंट है और x में मल्टीप्लाई किए हुए, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं और वेरिएबल टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x
प्लस यहाँ पे b भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी जीरो। दैट मीन्स कॉस ऑफ x प्लस बी, ये इनटू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या, तो दिस इज 1। यहां पर भी क्या है, n के जगह पे 1 है, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x का पावर n माइनस 1 होता है। n की जगह पे आप 1 पुट कर लो, तो 1 इंटू x का पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट मीन 0, x का पावर 0 दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 राइट डाउन किया है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी आ जाएगा। इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस बी। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट द कंपोजिट फंक्शन सेक ऑफ 10 रूट x। और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सेक ऑफ 10 रूट एक्स को y कंसिडर कर लेंगे, मैंने किया। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक 10 रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो है वो एक कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन कंटेन है। पहला ये सेकेंड, दूसरा टेंजेंट और तीसरा स्क्वायर रूट फंक्शन, इसीलिए ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो फ्रेंड यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल के अनुसार क्या करना है, तो सेक का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है 10 रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट मीन सेक के जो एंगल में है उसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद फिर क्या करना है, तो 10 का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने वही किया है, आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक 10 रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू 10 रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10 रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज एक्स। एक्चुअली में x का पावर 1/2 है, अगर x का पावर 3 होता तब भी हम लोग पावर को छोड़ते और जो बच जाता उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। यहाँ पे आप पावर को छोड़ो, पावर क्या है, तो 1/2 है, 1/2 को छोड़ो तो x बचेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेंड। अब हम लोग जानते हैं कि सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x होता है। यहाँ पे x के जगह पे 10 रूट x है, तो भैया आप 10 रूट x क्या करो, ढोते चलो। तो यहाँ पे सेक 10 रूट x का डिफरेंशिएशन सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x होगा, क्योंकि सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक x इंटू 10x, वहां पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे डिफरेंशिएशन, इसलिए सेक x इंटू 10x लिख रहे थे, एंगल में x ही लिख रहे थे। यहाँ पे एंगल में 10 रूट x है, इसलिए सेक 10 रूट x होगा इंटू 10 जो एंगल में है, दिस इज 10 रूट x। अब यहाँ पे 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो दिस इज सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है। यहाँ पे x के जगह पे रूट एक्स है, या हम लोग रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वही यहाँ पे लेना पड़ेगा, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वही एंगल में लेना पड़ेगा। यहाँ पे x का पावर एक्चुअली में 1/2 है, तो फिर से x का पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। यहाँ पे n के जगह पे हाफ है, तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, उसको डिफरेंशिएट करोगे, फाइनली सॉल्व करोगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। इसलिए dy dx इज इक्वल टू दिस विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ cx प्लस डी। आप इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बस इसको y के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ cx प्लस डी। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ cx प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय
भी का। इसी तरह मैंने एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी का। यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन रूल में क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। डिवीजन रूल में क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज u बाय भी। आप भी को बाहर करो और u का डिफरेंशिएट करो। जिसको डिफरेंशिएट किए हो आप उसको बाहर करो और जिसको छोड़े हो उसका डिफरेंशिएट करो। डिवाइडेड बाय दिस का स्क्वायर, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी है तो भी का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे मैंने इसको क्या किया है तो ब्रेक किया और कुछ इस प्रकार से आया है। दिस इज u एंड दिस इज भी। भी को बाहर करेंगे यानी कि cos cx प्लस डी को बाहर करेंगे और sin x प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि ये कंपोजिट फंक्शन होगा तो x प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे sin x प्लस बी को, इनटू फिर से चेन रूल से x प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस जिसको आप डिफरेंशिएट किए हो उसको बाहर कर दो फॉर्मूला से और जिसको छोड़े हो, इसको ना छोड़े थे तो इसका फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे इसके एंगल के रिस्पेक्ट में और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो कि चेन रूल से आया है। डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस इज भी स्क्वायर u बाय भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि cos cx प्लस डी का स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन किया हुआ है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो cos x प्लस डी इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। x के जगह पे x प्लस बी है या x प्लस बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos x प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो u प्लस भी यानी कि ये कांस्टेंट है, ये को बाहर कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो दिस इज 1 एंड ये इंटू 1 दिस इज ये, और कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो दिस इज 0। आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस दिस इज sin x प्लस बी बाहर और cos cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन cx प्लस डी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो दिस इज माइनस sin cx प्लस डी। चूंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, x के जगह पे क्या है वह तो cx प्लस डी है तो माइनस sin cx प्लस डी हो जाएगा। और फिर से हम लोग cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर फिर से u प्लस v दैट मीन्स u का डिफरेंशिएशन और प्लस v का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे c कांस्टेंट है तो c को हम बाहर कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और d का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा क्योंकि d कांस्टेंट है। अब 1 प्लस 0 दिस इज 1 और c बाहर हो गया था तो c इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा वह दिस इज c आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डिवाइडेड बाय दिस इज cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो यही जो है इसी को मैंने अरेंज कर दिया है जो कि इस कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5। यहाँ पे ये भी कंपोजिट फंक्शन है तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल को ही अप्लाई करते हुए। लेट y इज इक्वल टू दिस डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो चेन रूल को अप्लाई करने के पहले यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 है। तो प्रोडक्ट रूल से क्या करेंगे हम लोग इसको बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसको डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से उसको बाहर करेंगे और जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया है वह u को बाहर कर दिया है, v को डिफरेंशिएट कर दिया है x के रिस्पेक्ट में, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको बाहर कर दिया है और जिसको बाहर किया था उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है u के जगह पे cos x क्यू है और v के जगह पे sin स्क्वायर x का पावर 5 है।
हम क्या करेंगे, cos एक्स क्यूब को बाहर करेंगे, मतलब कि u को बाहर करेंगे। आप इसको u मान लो ना और इसको भी मान लो ना, तो आप u को बाहर करो, दैट मीन्स cos एक्स क्यूब को बाहर करो और v को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, प्लस जिसको डिफ्रेंशिएट किए हो आप उसको बाहर कर दो और जिसको छोड़े हो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। मैंने यहाँ पे वही किया है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। ये तो बाहर हो चुका है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग चेन रूल। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटेन एज sin x का पावर 5 का होल स्क्वायर। क्या इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को छोड़ेंगे, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, पावर को छोड़ेंगे, जो बचेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पावर को छोड़ो, क्या बच रहा है, तो sin x का पावर 5 बच रहा है। तो sin x के पावर 5 के रिस्पेक्ट में इस पूरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे बस, इनटू दिस इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, बता सकते हो क्या, दिस इज x का पावर 5 जो एंगल है, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज x। ये चेन रूल है, इंटरेस्टिंग, ये चेन रूल है। आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यही किया है, इसको डिफ्रेंशिएट किया है, पावर को मैंने छोड़ा है, जो बचा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, इनटू इसको डिफ्रेंशिएट किया है इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद x का पावर 5 को डिफ्रेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, प्लस दिस इज sin स्क्वायर x का पावर 5 इनटू, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे cos एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, इनटू एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। वही मैंने किया है, cos एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट किया है एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, एंड फिर एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज cos एक्स क्यू, एक्स का पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है वत्स, तो n के जगह पे 2 है, n के जगह पे 2 है, n के जगह पे क्या है, तो 2 है, तो दिस इज 2 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, एक्स के जगह पे sin x का पावर 5 है, तो 2 इंटू sin x का पावर 5 का पावर 2 माइनस 1 इंटू sin x का पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन x का पावर 5 के रिस्पेक्ट में, दिस इज cos x का पावर 5 इंटू दिस इज x का पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5 इंटू x का पावर 5 माइनस 1, फॉर्मूला पे आया है, प्लस दिस इज sin स्क्वायर x का पावर 5 बाहर है, इंटू cos एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, तो माइनस sin एक्स क्यू, क्योंकि cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है ना, और वहां पे x के रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ पे एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में किया है, तो माइनस sin एक्स क्यू हो जाएगा, इंटू दिस इज एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1। यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला पे इसको ब्रेक किया है। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, सॉल्व करके ये आया है, दैट विल बी फाइनल आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 7 आप नहीं बना सकते हो, खुद से बना लोगे ना, 2 को बाहर कर दोगे और रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन पहले रूट के अंदर जो कंटेन है उसके रिस्पेक्ट में करोगे, और उसके बाद फिर कोट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करोगे, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, cos रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है वक्त, तो cos रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप निकाल सकते हो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट कर देना, फाइनल आंसर, दैट विल बी फाइनल आंसर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूव दैट function f given by fx is equal to mod of x minus 1 x belong to R is not differentiable at x is equal to 1। इंटरेस्टिंग, एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक में यही होता है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे थे, डिफरेंशिएशन पे बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन डिफरेंशिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया और ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसको आप इजीली बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बनाऊंगा। यहाँ पे कहता है कि एक फंक्शन f है जो कि इस तरह से डिफाइंड हुआ है, आप चेक करो कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा
कि नहीं होगा। अब डिफरेंशिएबल कब होता है? जब LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे का इक्वल होता है। उस केस में बोलेंगे कि ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHD निकालते हैं x = 1 पे। LHD = लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa डिवाइडेड बाय x माइनस a। एक्चुअली में ये डेफिनेशन से आया है। LHD का डेफिनेशन यही होता है पॉइंट ए पे। यहाँ पे x = 1 पे चेक करना है, तो ये की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx का वैल्यू रिटर्न करेंगे तो fx का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस fx का वैल्यू रूट अंडर x माइनस 1 है, तो क्या f1 का वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? क्या हो जाएगा, दिस इज रूट अंडर 1 माइनस 1। यहाँ x है तो x था, अगर 1 है तो x के जगह पे 1, स्टार तो x के जगह पे स्टार, स्टार माइनस 1। यहाँ पे f1 का वैल्यू 1 माइनस 1, दैट मीन्स मॉड ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के पहले मॉड के टर्म को हटाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x का जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ा सा कम को टेंड कर रहा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस कहने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम। अब x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा अगर कम लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे क्या है, ये 1 है, अगर 1 से थोड़ा सा कम लेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 0.9। अब 0.9 यहाँ पे पुट करो, 0.9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0.9 1 से छोटा है कि नहीं है। अब छोटा में बड़ा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो इसीलिए हम लोग मोड को हटा करके नेगेटिव साइन दे दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, यानी कि दिस इज मॉड 0, और मॉड 0 का वैल्यू क्या हुआ, दिस इज 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब देख सकते हो कि x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा। इसलिए LHD इज इक्वल टू क्या फ्रेंड, दिस इज माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, RHD फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे। RHD का डेफिनेशन क्या होता है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस fx माइनस fa डिवाइडेड बाय x माइनस a। LHD में माइनस और RHD में दिस इज प्लस, और इसका मीनिंग है कि x का वैल्यू ये से थोड़ा सा अधिक होगा। ये के जगह पे क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 पे ना चेक करना है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने fx का वैल्यू रिटर्न किया है और f1 का वैल्यू रिटर्न किया है। fx का वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 दिया हुआ था, मैंने रिटर्न किया है, और f1 का वैल्यू 1 पुट करते हुए मैंने रिटर्न किया है। अब यहाँ पे देखो x का जो वैल्यू है 1 से थोड़ा सा अधिक को टेंड कर रहा है। यहाँ पे जरा देखो, अगर ये 1 है तो 1 से अगर थोड़ा सा भी अधिक करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 1.01 या 1 दिस इज 1। अब 1.1 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.1 1 से बड़ा है कि नहीं है। अब 1.1 में दैट मीन्स बड़ा में इससे छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और यही कारण है कि मोड को हटा करके हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे। दैट मीन्स प्लस x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 दिस इज 0। दैट मीन्स क्या आ रहा है, तो प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये कैंसिल हो जा रहा है, प्लस 1 बच जाएगा। RHD का वैल्यू क्या आ जा रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो प्लस 1 आ रहा है। अब देख सकते हो कि LHD का वैल्यू माइनस 1 आया था, RHD का वैल्यू क्या आया फ्रेंड, तो दिस इज प्लस 1 आया। क्या दोनों एक दूसरे का इक्वल है, नहीं ना। तो ये जो फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 होगा वो पॉइंट 1 पे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। दैट विल बी फाइनल सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 5.2 का NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x where x will be greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and 2। आप प्रूव करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि इस तरह से डिफाइंड हुआ है, जहां पे x का वैल्यू 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, वो डिफरेंशिएबल
x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2 एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग चेक करते हैं, हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, आप x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, LHD निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पे और RHD निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पे। तो LHD एट x इज इक्वल टू 1, LHD का डेफिनेशन क्या होता है फ्रेंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa डिवाइडेड बाय x माइनस a डेफिनेशन होता है। पॉइंट ये पे हम लोगों को 1 पे चेक करना है, तो ये की जगह पे 1 मैंने पुट कर दिया, तो कुछ इस तरह से आ गया है। अब जरा देखो मैंने क्या किया, फंक्शन fx और f1 का वैल्यू रिटर्न किया है। fx कैसे डिफाइंड हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के फॉर्म में डिफाइंड हुआ, मैंने रिटर्न किया। और f1 दैट मींस x है तो x, अगर 1 रहता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, दिस इज x माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मैंने क्लास 11th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बहुत ही आसानी से डिस्कशन किया था और आप लोग आसानी से इसको समझे भी थे। यहाँ पे फिर से आ गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग ये देखते हैं। जरा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है, इसका कहने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा। अगर रियल नंबर पे 1 यहाँ पे है तो 1 से थोड़ा सा छोटा यही होगा ना। इसका नेबरहुड पॉइंट क्या हो सकता है, दिस 0.9। दैट मीन्स आप क्या करो, 0.9 ले लो या 0.999 ले लो या 0.99999 ले लो, ये सारे जो है वो 1 के नेबरहुड पॉइंट है, 1 के एकदम बगल का पॉइंट है। तो आप 0.9 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्या आएगा, दिस इज 0। कहने का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर लेस देन इज इक्वल टू 0.9। अब यहाँ पे देखो 0.9 से बड़ा इंटीजर क्या होगा जो कि 0.9 से छोटा या बराबर होगा। तो 0.9 से बड़ा इंटीजर वैल्यू, याद रखना इंटीजर वैल्यू 0 ही होगा, जो कि 0.9 का इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा है। तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, दिस इज 0। इसीलिए मैंने इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 रिटर्न किया है। और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, दिस इज 1। दैट मीन्स क्या आ रहा है, -1 डिवाइड बाई x माइनस 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस -1 डिवाइड बाई x माइनस 1। इसको मैंने सॉल्व किया, दैट मीन्स लिमिट अप्लाई किया, तो -1 डिवाइड बाई 1 -1 डिवाइडेड बाई 0, दैट मीन्स इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और ये एग्जिस्ट नहीं किया, नॉट डिफाइंड। अब हम लोग क्या करेंगे, RHD फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो RHD एट x इज इक्वल टू ये क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड टू a प्लस fx माइनस fa डिवाइडेड बाय x माइनस ये, दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये के जगह पे मैंने 1 रिटर्न किया है क्योंकि मुझे 1 पे चेक करना है। अब आप देख सकते हो कि मैंने fx और f(1) का वैल्यू रिटर्न किया है। fx का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था और f1 का वैल्यू 1 पुट करते हुए मैंने रिटर्न किया है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, x जो है, अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप ध्यान दो, x का जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ा सा अधिक है। x टेंड्स टू 1 प्लस कहने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा अधिक। आप देख लो, अगर रियल नंबर पे अगर ये 1 है तो 1 से थोड़ा सा अधिक यही ना होगा, 1.1 सपोज कर लो, 1.01 भी बोल सकते हो, 1.00001 भी बोल सकते हो, ये सब थोड़ा सा अधिक है 1 से। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर या 1.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो ग्रेटर इंटीजर लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1.1 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 1.1 से ग्रेटर इंटीजर लेस देन इज इक्वल टू
1, बड़ा से बड़ा इंटीजर क्या होगा जो कि 1.1 से छोटा होगा। तो आप देख सकते हो कि बड़ा से बड़ा इंटीजर 1 ही होगा जो कि 1.1 से क्या है, छोटा है। क्या 1 1.1 से छोटा नहीं है तो 1.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या आएगा, दिस इज 1 आएगा, दिस इज 1 आएगा। एंड 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दिस इज 1, यानी कि 1 - 1 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, दिस इज 0। आरएचडी का वैल्यू 0। एलएचडी और आरएचडी दोनों इक्वल नहीं आए, एक तो डिफाइंड ही नहीं था। इसी केस में हम बोल सकते थे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा वो एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिमिलरली आप 2 पर भी चेक कर सकते हो। थैंक यू। तो ये एक्सरसाइज 5.2 था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 9 में 5.3 करेंगे। थैंक यू।